वेलकम टू आचार्य डिजिटल, माई सेल्फ मतिया मैम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शेयर एंड डिविडेंड के बारे में। जब भी किसी इंडिविजुअल को एक बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करनी होती है, देयरफॉर ही रिक्वायर्स लार्ज सम ऑफ मनी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन अ कंपनी। तो उस टाइम क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स दे कम, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन आवर कंपनी, ठीक है, दे इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। नाउ हाउ दे इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, सो हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। देन उस एस्टिमेटेड वैल्यू को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंड ईच पार्ट सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज शेयर एंड द पर्सन जो शेयर्स लेता है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। नाउ जो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है हम लोग के शेयर का, उस फिक्स्ड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर एंड जो पर्सन उन शेयर्स को लेता है उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। नाउ द टर्म डिविडेंड वो क्या होता है, जो प्रॉफिट एक शेयर होल्डर को मिलता है फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट्स इन द कंपनी, फ्रॉम हिज शेयर्स इन द कंपनी, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड को हम लोग हमेशा एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मीन्स जो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है हम लोग के शेयर का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड कभी भी डिपेंड नहीं करता है ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। नाउ मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेदर इट इज़ एट पार, प्रीमियम और बिलो पार। सो देयरफॉर जब हम लोग का मार्केट वैल्यू बराबर होगा हम लोग के नॉमिनल वैल्यू का, ठीक है, मीन जो हम लोग का फिक्स वैल्यू है शेयर का, एंड मार्केट वैल्यू सेम ही रहेगा, नाइदर कंपनी इज एट लॉस नॉर इन प्रॉफिट, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एट पार कंडीशन, ठीक है, जब हम लोग का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बराबर होगा हम लोग के नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर के साथ, ठीक है। नाउ कंडीशन वेयर हम लोग का मार्केट वैल्यू होगा ज़्यादा एज कम्पेयर विथ हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अबव पार, ठीक है, या उस कंडीशन हम लोग को प्रीमियम भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, जब हम लोग का मार्केट वैल्यू कम होगा, लेस देन हम लोग के नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, उस कंडीशन को हम लोग बिलो पार बोलते हैं या डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हम लोग का परफॉर्मेंस इन द मार्केट हम लोग की कंपनी का, ठीक है। नाउ डिविडेंड में क्या होता है, डिविडेंड को हम लोग हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। डिविडेंड ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नाउ नेक्स्ट फ्यू फॉर्मूला जो आप लोगों की एक्सरसाइज में यूज होंगे, सो फर्स्ट इज नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू को हम लोग रजिस्टर वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं, एज वेल एज प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू होता है हम लोगों के शेयर का। नेक्स्ट टर्म दैट इज मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू को हम लोग कैश वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इट वेरीज, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, इट डिपेंड्स हम लोगों का परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है हम लोगों का मार्केट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट मनी इन्वेस्टेड के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, ठीक है, आप लोगों ने कितने शेयर्स लाए इनटू आपको मल्टीप्लाई करना है दैट विथ मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर सम इन्वेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, या आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से आप अबो तीन फॉर्मूला में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। एंड तीसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम डिवाइड बाय इनकम ऑफ वन शेयर। सो इन तीन में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड दैट इज टोटल डिविडेंड अर्न, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू हम लोग का जो नॉमिनल वैल्यू होगा शेयर का, उससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो डिविडेंड अर्न, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न परसेंट या प्रॉफिट, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो बराबर होता है इनकम डिवाइड बाय हम लोग ने जितना भी सम इन्वेस्ट किया इन अ कंपनी, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट विथ 100 बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज, ठीक है। फॉर शेयर होल्डर कंपनी का जो भी रिटर्न होगा, प्रॉफिट होगा या इनकम होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। सो डिविडेंड वो प्रॉफिट है जो एक शेयर होल्डर अपनी कंपनी से रिसीव करता है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाई 350 शेयर्स गिवन दैट 20 shares at premium of rupees 7. So before starting solving question, we should
फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखा गया है कि 350 शेयर्स है हम लोगों के पास, राइट। सो हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज 350, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 20 रुपीज शेयर, 20 रुपीज शेयर इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, it is nominal value of one share, it is 20 rupees, ठीक है। at a premium of ₹7, प्रीमियम मीन्स मार्केट कंडीशन जो है वो ज़्यादा है उस शेयर की एज कम्पेयर विथ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। सो प्रीमियम कितना दिया गया आपको, प्रीमियम इट इज ₹7। सबसे पहले फॉर कैलकुलेटिंग मनी वी शुड नो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। पहले हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए मार्केट वैल्यू कितना शेयर का। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सो मार्केट वैल्यू किसके बराबर होता है, हम लोग के नॉमिनल वैल्यू प्लस हम लोग के प्रीमियम के बराबर। सो नॉमिनल वैल्यू इट इज 20 प्लस हम लोग का प्रीमियम इट इज 7। सो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना आया, 27। नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट मनी रिक्वायर्ड, देयरफॉर मनी रिक्वायर्ड टू बाय कितने शेयर्स, 350 शेयर्स, 350 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स आप मल्टीप्लाई करोगे विद द मार्केट वैल्यू, ठीक है। सो 350 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग ने कैलकुलेट किया, इट इज 27। सो जीरो रफ कैलकुलेशन 27 इंटू 35। सो 5 इंटू 7 इट इज 35, 3 कैरी, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, 3 इंटू 7 इट इज 21, 2 कैरी, 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज इट इज 7। सो आपका आंसर क्या आएगा, 5 4। So your answer will be 8450. So this is the answer to this question, ठीक है। Now next, okay. Now next question है कि how much money will be required to buy 275 shares given 60 shares at discount of ₹10, ठीक है। So question में it is given कि आप लोगों के पास number of shares कितना है, number of shares इज इक्वल टू 275, ठीक है, जिसमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, नॉमिनल वैल्यू इट इज इक्वल टू 60, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट है शेयर पे कितना चल रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ₹10। डिस्काउंट में क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है वो लेस देन होता है उसका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितना आएगा शेयर का, हमारे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू वही, बट यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग का शेयर किस में चल रहा है, डिस्काउंट में, ठीक है। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज 60 माइनस हम लोग का डिस्काउंटेड इट इज 10। सो आपका कितना आएगा, मार्केट वैल्यू इट इज 50, ठीक है। सो मनी रिक्वायर्ड टू बाय कितने शेयर्स, 275 शेयर्स इज इक्वल टू 275 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उसका मार्केट वैल्यू। सो कितना आएगा, 275 इंटू मार्केट वैल्यू कितना निकाला, इंटू 50। सो 0 इंटू इट इज 0, 5 इंटू 5 इज 25, 2 कैरी में आएगा, 5 इंटू 7 इट इज 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 इंटू 2 इज 10। सो आपका आंसर क्या आएगा, 13750। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन आपको मनी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टू बाई 50 शेयर्स गिवन कि 40 शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू जो है फिक्स वैल्यू एक शेयर का दैट इज 40 रुपीज़, कोटेड एट 38.50, ठीक है। जब भी आप लोगों के पास टर्म कोटेड आएगा, कोटेड टर्म का मीनिंग है मार्केट वैल्यू, ठीक है। दिस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, इतना, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इट इज इक्वल टू 50, ठीक है, जिसमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ
शेयर इट इज ₹40, ठीक है, एंड इट इज कोटेड एट 38.50. तो आई टोल्ड यू कोटेड मीन्स का मार्केट वैल्यू उतना है, सो आई विल राइट डायरेक्टली मार्केट वैल्यू. Here in this question you don't have to find market value because market value already given है, ठीक है. Now you can easily write money required to buy how many shares, 50 shares. So you can easily find this is equal to 50 into market value जो भी होगा शेयर का. So ये कितना आएगा 50 into market value of share it is 38.50. So ये कितना आएगा 50 into 3850 डेसिमल हटाकर अपॉन 100, 0 and 0 will cancel out, 0 will cancel out. So 5 into 385 कितना आएगा 5 into 385. 5 into 5 is 25. 2 कैरी में 5 into 8 is 40, तो प्लस 2 42. 4 कैरी में आएगा. 5 into 3 it is 15. 15 plus 4 it is 19. So 1925 इसका आंसर है. Okay, now next question. Rakhi has invested 12,500 in shares of company paying 6% dividend per annum. If she bought 50 shares for 62.50 each, find her income from the investment. ठीक है. So राखी ने इन्वेस्ट किया 12,500, ठीक है, एक कंपनी के शेयर में, ठीक है, जिसमें उसने वो शेयर कितने में लाया 50 रुपीज़ में, ठीक है, जिसका मार्केट वैल्यू इट इज़ 62.50, ठीक है, एंड उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है इट इज़ 6%, ठीक है. इन दिस क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आप कैलकुलेट करो इनकम राखी का, ठीक है. सो बिफोर प्रोसीडिंग यू शुड नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनकम, ठीक है. इनकम फाइंड करने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हम लोग का जो जितना भी डिविडेंड का परसेंटेज होगा उससे हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो सबसे पहले हम लिखेंगे हम लोग के क्वेश्चन में क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है. सो सबसे पहले सम इन्वेस्टेड है हम लोग के पास, यस इट इज़ सम इन्वेस्टेड इट इज़ 12,500, ठीक है, जिसमें उस सम का नॉमिनल वैल्यू कितना है उस शेयर का, दैट इज़ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज़ ₹50, ठीक है, जिसमें उस शेयर का मार्केट वैल्यू इतना है, ठीक है. मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इट इज़ ₹62.50, ठीक है. सबसे पहले नाउ सी इन क्वेश्चन वी हैव नॉमिनल वैल्यू, यस इट इज़ गिवन, डिविडेंड का परसेंटेज भी दिया है क्वेश्चन में, बट वी डोंट हैव नंबर ऑफ शेयर. सो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर हम कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला इट इज़ सम इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है. सो सम हम लोगों के पास कितना है, यस इट इज़ 12,500, ठीक है, एंड मार्केट वैल्यू कितना है उस शेयर का, इट इज़ 62.50, ठीक है. डेसिमल हटाकर क्या बनेगा ये 12500, डेसिमल दो प्लेस है तो 2 जीरोज ऊपर आएंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 62,6250, ठीक है, 0 and 0 विल कैंसल आउट. 625 1 आ, 625 2 आ, इट इज़ 1250 एंड 2 जीरोज आए, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग के पास कितने आए, इट इज़ 200, ठीक है. नाउ हम लोग सीधा पुट करेंगे वैल्यूज़ इन फॉर्मूला, ठीक है. सो हम लोग ने फाइंड किया, सो वी फाउंड आउट दैट नंबर ऑफ शेयर्स इट इज़ 200, ठीक है. नाउ डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, डिविडेंड इज इक्वल टू 6%, ठीक है. सो वी विल फाइंड इनकम, सीधा हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, इनकम इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हम लोग का डिविडेंड का जितना भी परसेंटेज है उससे रेट ऑफ डिविडेंड जो भी होगा हम लोग के पास उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो नॉमिनल वैल्यू इट वाज गिवन कितना था वो ₹50, ठीक है. नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कितना आया, इट इज़ 200 एंड रेट ऑफ डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, इट इज़ 6%. 6% मीन्स 6/100, यस, 2 zeros will cancel out. So 50 into 2 it is 100, 100 into 6 it is 600. So जो इनकम जो जनरेट हो रही है राखी को इट इज़ ₹600, ठीक है. नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव
Okay, so it is Ramesh buys 100 shares at 20 premium in a company paying 15% dividend. ठीक है, so रमेश बाय कर रहा है शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, इट इज 100. ठीक है, so सबसे पहले हम लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू कितना है. so नॉमिनल वैल्यू इट इज इक्वल टू 100. ठीक है, जिसमें उसको कितना मिल रहा है, 20 रुपीज़ प्रीमियम. प्रीमियम मीन्स मार्केट वैल्यू जो है शेयर का दैट इज मोर देन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. ठीक है, सो प्रीमियम कितना है उसके पास, इट इज ₹20. ठीक है, सो सबसे पहले वी विल फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. ठीक है, सो मार्केट वैल्यू कितना आएगा शेयर का, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस हम लोग का प्रीमियम. येस, वी हैव सॉल्व्ड सच एग्जाम्पल बिफोर. सो नॉमिनल वैल्यू इट इज ₹100 एंड प्रीमियम कितना, इट इज 20 रुपीज़. सो देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितना आया एक शेयर का, इट इज 120. ठीक है, नाउ फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले पार्ट में आपके क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स. सो सिंस वी फाउंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, नाउ वी विल फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स. ठीक है, सो पहला पार्ट मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर्स इज इक्वल टू जो मार्केट वैल्यू होगा 1 शेयर दैट इज 120 इंटू जितना हम लोग को मार्केट वैल्यू बोला फाइंड करने को दैट इज 600 शेयर्स. सो आपका आंसर क्या आएगा, 3 जीरोस मल्टीप्लीकेशन में 6 इंटू 2 इज 12, 1 कैरी, 6 इंटू 1 इज 6 एंड प्लस 1 इज 7. सो आपका आंसर आएगा 72,000. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है कि हाउ टू फाइंड हिज इनकम. इनकम का फॉर्मूला भी हमने देखा कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड इनकम, इट इज nominal value into number of shares into हम लोग का डिविडेंड का जितना भी परसेंटेज होगा. ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड. नाउ सी नॉमिनल वैल्यू कितना है शेयर का, इट इज 100 रुपीज. यस, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इट इज 600 शेयर्स. ठीक है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर 600 शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, दैट इज 15%. ठीक है, 15% दैट मीन्स 15/100. ठीक है, 2 जीरोस कैंसिल होंगे. सो ये क्या बनेगा 600 इंटू 15. सो 2 जीरोस आएंगे. 6 इंटू 5 इज इट इज 30, 3 कैरी, 6 1 are 6 and 3 it is 9. so 9,000 उसका इनकम आएगा. ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड हिज परसेंटेज इनकम. ठीक है, सो इनकम इज 9,000. सिंस नाउ थर्ड पार्ट परसेंटेज इनकम. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट. उसका फॉर्मूला है इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100. नाउ सी हम लोग ने अभी फाइंड किया इनकम कितना है हम लोग के पास, इट वॉज ₹9,000 डिवाइड बाई सम इन्वेस्टेड इट वॉज 72,000 इंटू हम लोग का 100. ठीक है, सो दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, 0 एंड 0 कैंसिल आउट होगा. ठीक है, 9 10 are 90. ठीक है, एंड 0 ऊपर आएगा. 9 8 इट इज 72. सो इट आंसर विल कम आउट एज 100/8. इसको फर्दर कैंसिल करेंगे. सो 8 1 are 8, 8 1 are 8, सो 1. सो 2 कैरी आ जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे. सो इट विल बिकम 2, 8 2 are 16, फर्दर इट विल बिकम 40. सो 12.5% आपका जो है परसेंटेज ऑफ इनकम है. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन बोला गया है कि ₹67,200 आर इन्वेस्टेड इन 100 शेयर्स विच आर कोटेड एट 120. ठीक है, फाइंड द इनकम इफ 12% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द शेयर्स. ठीक है, सो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है कि सम इन्वेस्टेड कितना है, सम इन्वेस्टेड इट इज़ ₹67,200. ठीक है, जिसमें 100 शेयर्स है. ठीक है, 100 शेयर्स मीन्स दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू कितना है शेयर का, इट इज़ ₹100. ठीक है, विच आर कोटेड एट 120. मैंने आपको पहले भी बोला कि कोटेड मीन्स मार्केट वैल्यू कितना है शेयर का, इट इज़
₹120, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड इनकम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड अपॉन हम लोग का मार्केट वैल्यू। सम कितना है हम लोग के पास, इट इज़ 67200 डिवाइडेड बाय हम लोग का मार्केट वैल्यू कितना है, इट इज़ 120। सो 0 and 0 will cancel out, 12 1 12 5 are 60, 7 will move ahead and 12 6 are 72 and 0। सो आपका आंसर कितना है नंबर ऑफ शेयर्स का, इट इज़ 560, ठीक है। नाउ फर्दर आपको क्या बोला गया है कि क्या कैलकुलेट करने को, इनकम। देयरफॉर इनकम का फॉर्मूला आप सीधा लगाएंगे, नंबर नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। नाउ सी नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू इट इज गिवन 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, दैट इज 560 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12%, ठीक है, इनटू 12%, दैट इज 12 अपॉन 100। सो दो 0 and those 0 will cancel out, so it is 560 into 12, so 0 so it is रफ में करेंगे 56 into 12, 6 into 2 is 12, 1 carry, 2 into 5 is 10 and 11, so 6, so आपका आंसर आएगा 6720। so this is the income generated from buying share in the company, ठीक है। now next, okay, so a man buys 500 shares each of face value ₹10। so एक पर्सन है, उसने बाई किया है शेयर, ठीक है, 500 शेयर्स उसने बाई किया है। सो उस हर एक शेयर का फेस वैल्यू इज नथिंग बट हम लोगों का नॉमिनल वैल्यू। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना, इट इज ₹10, ठीक है। फॉर ए सर्टन बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आफ्टर परचेज ही रिसीव्ड 400 एज डिविडेंड। सो यहाँ पे आपको डिविडेंड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर दिया है, ना कि परसेंटेज में दिया है, ठीक है। सो आपको रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स आपको परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मैन बॉट 500 शेयर्स। सो पहला क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, गिवन इट इज नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इट इज 500, ठीक है। ईच ऑफ फेस वैल्यू इज हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, इट इज़ 100, ठीक है। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिविडेंड। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम इन्वेस्टेड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सम इन्वेस्टेड कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, दैट इज 10। सो कितना आएगा, इट विल कम आउट एज 5000, ठीक है। सो उसके बाद बोला गया है कि ही रिसीव 400 एज डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग को कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। डिविडेंड कितना हम लोग के पास, डिविडेंड इट इज 400, ठीक है। सम इन्वेस्टेड हम लोग ने अभी निकाला कितना है, इट इज 5000 इनटू 100, ठीक है। 2 and 2 zeros will cancel out, ठीक है। 1 0 and 1 0 will cancel out, 5 1 5 8 सो कितना है इनकम का परसेंटेज, इट इज 8%, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड का परसेंटेज इट कम आउट एज 8%। Okay, now next question is find the dividend due to the end of the year on 250 shares of ₹50 each if the half yearly dividend is 4% of the value of share, ठीक है। सो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिविडेंड ड्यू टू द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। सच दैट आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है, इट इज़ 250, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 250, ठीक है। और उसका नॉमिनल वैल्यू कितना है शेयर का, नॉमिनल वैल्यू शेयर का इट इज़ गिवन कितना है, ₹50, ठीक है।
सो आपको क्वेश्चन में ये भी बोला कि इफ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज 4%, ठीक है, हाफ ईयरली डिविडेंड is equal to 4%. That means 4% of nominal value in order to find the rate of dividend. So 4 upon 100 into nominal value कितना है, it is 50. So 0 0 will cancel out, 5 आना, 5 2 आ, 2 आना and 2 2 आ. So आंसर कितना आया हाफ ईयरली डिविडेंड का, it is 2. For yearly dividend मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 2 को विथ द हाफ ईयरली डिविडेंड के साथ, जो मैं क्या आया 2. सो 2 इंटू 2 इट इज़ 4, ठीक है. सो देयरफॉर डिविडेंड ड्यू टू द एंड ऑफ ईयर वो कितना बनेगा 4 इंटू नंबर ऑफ मेरा शेयर. सो आंसर क्या आएगा 4 इंटू नंबर ऑफ शेयर, इट इज़ गिवन, इट इज़ 250. सो 4 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 5 इट इज़ 20, 2 कैरी, 4 इंटू 2 इट इज़ 8, 8 प्लस 2 इज़ 10. सो आपका आंसर क्या है 1000, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी will be required to buy 400 shares, rupees 12.50 shares at a premium of rupees 1. हमने इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए. सो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है कि कितना मनी हमें रिक्वायर्ड होगा टू बाई 400 शेयर्स, ठीक है. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन क्या है कि हम लोग के पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, इट इज़ 12.50, ठीक है. सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज़ 12.50, ठीक है. और उसका प्रीमियम कितना है, इट इज ₹1. प्रीमियम इज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मोर देन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है. सो आपको क्या फाइंड करना है, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स, ठीक है. मनी रिक्वायर्ड के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, वी शुड फर्स्ट नो द मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. सिंस वी नो नंबर ऑफ शेयर्स इट इज 400, बट वी डोंट नो व्हाट इज the market value of the share. So first we'll find the market value of the share, ठीक है. So market value of share वो कितना आएगा, वो होगा nominal value plus premium के बराबर. So nominal value it is 12.50 plus premium it is 1. So आपका आंसर क्या आएगा 13.50, ठीक है. Now we got the market value of the share. Now we can easily find the money required to buy 400 shares. Now money required to buy 400 shares. So उसके लिए फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, it is market value of share into number of shares, ठीक है. So market value we calculate it is 13.50 into number of shares कितने हम लोग के पास, since we have to calculate for 400. डेसिमल हटा के क्या बनेगा 1350 upon 100 into 400. So दो zeros कैंसिल होंगे. 4 into 0 it is 0. 4 into 5 it is 20. 2 carry. 4 into 3 it is 15. 15 plus 2. 4 into 3 it is 12. 12 plus 2 it is 14. 4 into 1 is 4 into 1 is 4. 4 plus 1 it is 5. So आपका आंसर क्या आएगा 5400, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपको मनी कैलकुलेट करना है फॉर बाइंग 250 शेयर्स. गिवन आपके पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज़ ₹15, सच दैट जो उस पर डिस्काउंट चल रहा है दैट इज़ 1.50, ठीक है. सेम अगेन आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम लोग के पास गिवन क्या है. गिवन इट इज़ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना हम लोग के पास, इट इज़ ₹15, ठीक है. जिस पे हम लोग को कितना डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट तब होता है
जब हम लोगों का मार्केट वैल्यू जो शेयर है दैट इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस, ठीक है। डिस्काउंट कितना चल रहा है उस पर, इट इज 1.50. So we have to, since we have to calculate money required for buying share, we need to find first market value of the share, ठीक है। So हम find करेंगे पहले market value of share। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट जितना भी चल रहा है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू इट इज 15 माइनस डिस्काउंट इट इज 1.50, सो आंसर कितना आएगा 13.50, ठीक है। नाउ वी कैन इजिली फाइंड मनी रिक्वायर्ड टू बाय मनी रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम ही है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो हमने फाइंड किया मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हम लोग के पास, इट इज 250 इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इट इज 13.50, ठीक है, 13.50। से आंसर क्या आएगा 250 इंटू डेसिमल हटाकर 1350 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, सो 25 इंटू 135 कितना होता है, 25 इंटू 135, वी कैन डू कैलकुलेशन साइड से, ठीक है। सो 5 इंटू 5 इज 25, 2 कैरी, 5 इंटू 3 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17, 1 कैरी, 5 1 5 प्लस 1 इज 6, ठीक है। So 2 into 5 is 10, 1 carry, 2 into 3 it is 6 plus 1 is 7, 2 into 1 is 2, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा 5 7 7 प्लस 6 इट इज़ 13, 1 कैरी, सो 3375। सो आपका आंसर क्या आएगा, इट इज़ 3375 मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर्स, ठीक है। सो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन बाइज 120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40 ईच विच ही सेल्स एट 42.50 ईच, फाइंड इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको फाइंड करना है एक तो प्रॉफिट एंड उसी प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। सो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है कि एक पर्सन से कितने शेयर्स लिए, 120 शेयर्स, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन इट इज नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इट इज 120, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दिया है, इट इज 40, ठीक है, विच ही सेल्स एट ₹42.50। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 42.50, ठीक है। सो आपको उसको प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। वी शुड नो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, मार्केट वैल्यू माइनस जो भी हम लोगों का कॉस्ट नॉमिनल वैल्यू होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, तो क्रॉस प्राइस जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू हम लोग का नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम लोग के पास, इट इज़ 120 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना है उसका, इट इज़ 40, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा 0 0, 4 इंटू 2 इट इज़ 8, ठीक है, 4 इंटू 1 इट इज़ 4, ठीक है। नाउ सेम तो मार्केट वैल्यू अभी हम लोग को उन शेयर्स का निकालना है, टोटल मार्केट वैल्यू, वो भी कैसे निकलेगा, सेम यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग के पास 120 है इनटू सेलिंग प्राइस कितना है, इट इज़ 42.50। सो 120 इंटू 42.5250 डिवाइड बाई 100 डेसिमल हटा के, ठीक है, आपका आंसर आएगा 5100, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था पहले पार्ट में, इट वाज टू कैलकुलेट प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, मार्केट वैल्यू माइनस हम लोगों का नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, टोटल नॉमिनल वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू इट इज़ 5100
4800 माइनस नॉमिनल वैल्यू इट इज़ 4800. सो आपका प्रॉफिट कितना आया? देयरफॉर आपका प्रॉफिट कितना आया? इट इज़ 300. ठीक है. नाउ आपको इसी प्रॉफिट का क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है. पार्ट 2 इट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज. उसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन जो भी आपका नॉमिनल वैल्यू होगा इनटू उसका 100. ठीक है. सो प्रॉफिट इट इज़ 300. नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेटर कितना निकला हम लोगों का? यस इट इज़ 4800 इनटू 100 से हाउ टू मल्टीप्लाई. 2 zeros कैंसिल होंगे. सो 3100 3 1 3 एंड 3 6 18. सो 100 अपॉन 16 कितना आएगा? आंसर विल कम आउट एज 6.2%. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so you have to find the cost of 850 shares of rupees 60 each when quoted at rupees 63.25. So आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है. दिस इज वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन. सो आपको क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हम लोग के पास? यस, नंबर ऑफ शेयर्स इट इज इक्वल टू 85. ठीक है. सो उसको हम लोगों ने कोट किया है एट द रेट ऑफ 63.25. ठीक है. कोटेड मीन्स मार्केट वैल्यू. ठीक है. मार्केट वैल्यू कितना है? 63.25. आपको क्या निकालना है? कॉस्ट. कॉस्ट इज वेरी इजी टू फाइंड कॉस्ट. देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू आप क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आपका कोटेड मनी. ठीक है. आप लोगों के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने? इट इज़ 85 इनटू आप लोगों का कोटेड मनी इट इज़ 60.25. डेसिमल हटा लीजिए. 85 इंटू 6325 अपॉन 100. Yes, try to solve it and write down answer in the comment section. So इसका answer it will come out as 5376.25. Yes. Now next question. Okay. A man invests rupees 800 in buying rupees 5 shares, and when they are selling at a premium of rupees 1.15, he sells all the shares. फाइंड इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज. अगेन आपको इस क्वेश्चन में सेम वही करना है, प्रॉफिट निकालना है एंड प्रॉफिट परसेंटेज. ठीक है. अ मैन इन्वेस्ट रुपीज़ 800. ठीक है. तो सम हम लोग के पास कितना है? सम इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 800. ठीक है. इन बाइंग रुपीज़ 8 शेयर, इन बाइंग रुपीज़ 5 शेयर. सो नॉमिनल वैल्यू कितना हम लोगों के पास? नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 5. यस. when they are selling at a premium of rupees 1.15. आपके पास given it is premium कितना है? Premium it is 1.15. सबसे पहले we will find the market value. ठीक है. So market value is equal to, so market value किसके बराबर होता है? हम लोगों का nominal value प्लस प्रीमियम के बराबर. ठीक है. nominal value it is 5. हम लोगों का प्रीमियम it is 1.15. yes, 1.15. सो आपका आंसर कितना आएगा मार्केट वैल्यू का? इट विल बी 6.15. ठीक है. सो वी विल फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है. देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स वो किसके बराबर होगा? टोटल सम ऑफ मनी बराबर टोटल सम ऑफ मनी डिवाइडेड बाय हम लोग का नॉमिनल वैल्यू. सो कितना आएगा? 5 1 4 विल बी 4 will be in 3 will be in carry, then 6, then 0. Okay, 160. ठीक है. सो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 160. ठीक है. नाउ हम लोग क्या निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ 160 शेयर्स. वो कितना आएगा? ठीक है. वो किसके बराबर आएगा? 160 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना हम लोग के पास? दैट इज 6.15. ठीक है. 6.15. सो कितना आएगा? 160 इंटू 615 अपॉन 100. 0 and 0 will cancel out. 2 5 2 8. सो ये क्या आएगा?
8 into 615 upon 5. 5 on a 5, 5 on a 5, 1 will be in carry, 5 to a 10, 1 will be in carry and 3. So 8 into 1, 2, 3, वो कितना आता है? 3 into 8 it is 24, 2 carry, 8 into 6 is 16 plus 2, that is 18, then 8 into 1, 8 plus 1 it's 9, so 984 आपका आंसर आया. ठीक है, यहाँ तक आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ 160 शेयर्स का आया. बट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर. ठीक है, अभी हम आप याद रखेंगे मार्केट वैल्यू 160 शेयर्स कितना आया, इतना. ठीक है, ओके. नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ 160 शेयर्स वो कितना है हमारे पास? दैट वाज 984. ठीक है, देयरफॉर प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट विल बी मार्केट वैल्यू माइनस हम लोगों का जो भी टोटल शेयर होगा. ठीक है, मार्केट वैल्यू आया 984 माइनस जो हम लोगों के पास नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर वो कितना था? दैट वाज टोटल शेयर का इट वाज 800. सो 984 माइनस 800 इट कम्स आउट एज 184. ठीक है ना, आपको इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? प्रॉफिट अपॉन सम इनटू 100. ठीक है, सो प्रॉफिट इट इज सो आपका प्रॉफिट आया 184 अपॉन टोटल सम कितना है हम लोग के पास? दैट इज 800 इनटू हम लोग का 100. सो दो जीरोस कैंसिल होंगे. ठीक है, 8 1 आ, 8 2 आ 16, 2 कैरी आएंगे, 8 3 आ. सो आपका परसेंटेज कितना आया? प्रॉफिट परसेंटेज इट इज 23%. ठीक है, so these numericals are very easy. Yes, moving ahead. Okay, find the annual income derived from 125 share, rupees 120 shares paying 5% dividend. ठीक है, so आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एनुअल इनकम. आपको एनुअल इनकम निकालना है. ठीक है, जब हम लोग के पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 125. सो सबसे पहले गिवन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम लोग के पास? 125. ठीक है, सो उसका आप डिविडेंड परसेंटेज कितना पे कर रहे हो? डिविडेंड परसेंटेज इट इज डिविडेंड परसेंटेज कितना पे हो रहा है उसका? इट इज 5%. ठीक है, यू हैव टू फाइंड इनकम. ठीक है, इनकम का फॉर्मूला इट इज वेरी सिंपल. क्या है वो? यस, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू हम लोगों का रेट ऑफ डिविडेंड इनटू हम लोगों का नॉमिनल वैल्यू. यस, क्वेश्चन में गिवन दिस इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. ठीक है, नॉमिनल वैल्यू कितना दिया? इट इज 120. ठीक है, सो क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना अभी हम लोगों के पास? नंबर ऑफ शेयर्स इट इज 125 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना? इट इज 5%. ठीक है, 5 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? इट इज़ 120. ठीक है, 0 0 विल कैंसिल आउट. 5 1 आ, 5 2 आ, सो 2 1 आ, 2 6 आ, 12. सो 125 इंटू 125 इंटू 6 कितना होता है? यस, सो आपका आंसर है 5 इंटू 6 इट इज़ 33 कैरी. 6 into 2 it is 12, 12 plus 3 it is 15, 1 carry. 6 into 1 is 6 plus 1 it is 7. So आपका आंसर कितना आएगा? ₹750 will be the income generated from this share. ठीक है, now next. Okay,
Okay, now next question. A man invests rupees 3072 in a company paying 5% per annum when its rupees 10 share can be bought for rupees 16 each. Find his annual income, his percentage income on his investment. ठीक है. सो क्वेश्चन आपको क्या बोला गया कि एक मैन ने उससे कितना इन्वेस्ट किया मनी, इट इज़ 3072 रुपीज़, ठीक है, जिसमें उसको कितना डिविडेंड परसेंटेज मिला, इट इज़ 5%, ठीक है. when it's 10% शेयर, सो 10% शेयर इट इज़ उसका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, वो कितने में वो ले रहा है, फॉर 16 रुपीज़ ईच, दैट इज उसका मार्केट वैल्यू. सबको उसका क्या फाइंड करना है, एनुअल इनकम, ठीक है. सबसे पहले हम लिखेंगे सम इन्वेस्टेड, यस, सम इन्वेस्टेड कितना है, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू 3072, यस, ठीक है. उसमें व्हेन इट्स रुपीज़ 10 शेयर्स कैन बी, सो नॉमिनल वैल्यू कितना है शेयर का, इट इज़ रुपीज़ 10, ठीक है. एंड मार्केट वैल्यू कितना है उसका, 16, क्योंकि क्या बोला कि वो जब उसके 10 रुपये का शेयर कितने में हम लोग ले सकते हैं मार्केट में, फ्रॉम ₹16, सो इट्स बट ऑब्वियस इट इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड इनकम. व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड इनकम, इट इज़ रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज़ देयर, ठीक है. नॉमिनल वैल्यू वो भी पता है हमें, बट नंबर ऑफ शेयर्स वी डोंट नो. सबसे पहले हम लोग फाइंड क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स. देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज टोटल सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, ठीक है. सम कितना है हम लोग के पास, इट इज़ 3072 अपॉन हम लोग के पास मार्केट वैल्यू कितना है उसका, इट इज़ 16, ठीक है. ओके, सो कैंसिल करेंगे, 16 1 16 होल कैरी एडिशन, ओके. सो आपका आंसर आएगा 196, ठीक है. सो नंबर ऑफ शेयर्स आप लोगों के पास कितना आया, 196, ठीक है. नाउ पहला पार्ट क्वेश्चन का, दैट इज इनकम कैलकुलेट करने के लिए. सो इनकम का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इनकम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू हम लोग के शेयर का इनटू so in order to find income you have to multiply rate of dividend into nominal share into number of shares. Now see rate of dividend कितने हम लोगों के पास, rate of dividend it is given in question, it is 5%, ठीक है, 5/100 into nominal value कितना है, nominal value of share it is ₹10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने कितना फाइंड किया, इट इज़ 196, ठीक है. 0 0 विल कैंसिल आउट, 5 1 5 2 2 1 2 2 9 18 1 कैरी एंड 2 8 16, ठीक है. सो आपके पास इनकम कितना आया, इनकम आया आप लोगों के पास 98, ठीक है. अभी आपको इसी इनकम का क्या निकालना, परसेंटेज, ठीक है. सो अभी हम इनकम का परसेंटेज निकालेंगे. ओके, नाउ पार्ट सेकेंड, दैट इज इनकम का परसेंटेज निकालना. हाउ वी कैलकुलेट दैट इनकम का परसेंटेज, इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, परसेंटेज है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 100, ठीक है. सो इनकम हम लोग के पास कितनी आई, इनकम आई हम लोग के पास 96 अपॉन सम कितना हम लोग के पास, दैट इज 3072 इंटू 100, ठीक है. सो आपके पास आंसर आएगा 3.172%. दिस विल बी द आंसर बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. A man invests rupees 7,770 in a company paying 5% dividend when a share of nominal value of rupees 100 sells at a premium of rupees 5. Find number of shares bought. ठीक है, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है. सबसे पहले पार्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है. आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है. नेक्स्ट पार्ट में यू हैव टू सॉल्व उनका एनुअल इनकम कितना आएगा, एंड थर्ड में उसी एनुअल इनकम का आप लोगों को क्या निकालना है, परसेंटेज, ठीक है. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन इट इज़
मैन के पास कितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, सो पहला आएगा सम इन्वेस्टेड इट इज 7770, ठीक है, और पेइंग 5% डिविडेंड, सो डिविडेंड का रेट कितना है आपके पास, इट इज 5%, ठीक है। व्हेन अ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹100 सेल, सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज ₹100, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, ठीक है, उस शेयर का है दैट इज अबव पार, सो उसका कितना है, दैट इज ₹5 प्रीमियम, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई चीज़ इनकम निकालनी हो, वी विल रिक्वायर नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, उसके लिए मार्केट वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर हम लोग को पहले पता होना चाहिए, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना आएगा, हम लोग का नॉमिनल वैल्यू प्लस हम लोग का प्रीमियम, क्योंकि कंपनी इज इन प्रॉफिट, ठीक है। सो नॉमिनल वैल्यू इट इज 100 प्लस हम लोग का प्रीमियम कितना है, इट इज ₹5, सो कितना आएगा आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 105, ठीक है। नाउ पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड वी हैव मार्केट वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करा, ठीक है। सो सम कितना हम लोग के पास, इट इज 7770 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना आया 105, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा आफ्टर, ओके सी 5 2 10, 5 1 5, दो कैरी आया, सो 5 5 25, दो अगेन कैरी आया, 5 5 अगेन 4, so then 7 2 7 3 21, 7 2 14, 1 carry, 7 2 14, 1 again in carry, 7 2 14, so ये कैसे बनेगा 2 2 2 upon 3, ठीक है, 3 1 3 3 7 21, 1 carry and 4 3 4 12, so आपको कितना आया ये 74 शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 74, ठीक है, हम लोग ने पहला पार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट बी, नाउ नेक्स्ट इट इज इनटू कैलकुलेट इनकम, ठीक है। इनकम का फॉर्मूला क्या है, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, इट इज नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यस, इनटू हम लोग का जितना भी रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया है, ठीक है, यस। नाउ सी नंबर ऑफ शेयर्स अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, कितना आया वो 72 इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, दैट इज ₹100 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, इट इज 5%, सो 5 अपॉन 100, ठीक है। सो 0 and 0 will cancel out, 1 cancel, so 72 into 5 कितना आएगा 150, 5 into 2 is 10, 1 carry, 5 into 7 is 35, 36, so आपका आंसर आएगा 360, so your answer will come out as 360, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा फॉर इनकम। नाउ इसी इनकम का आप लोगों को इनकम का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। नाउ सी पार्ट इट इज टू कैलकुलेट द इनकम परसेंटेज, इनकम परसेंटेज, सो इनकम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, इट इज इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100, ठीक है। इनकम अभी कितना हम लोग को निकला, इट इज़ 360 अपॉन सम कितना इन्वेस्ट हुआ, इट इज़ 3072 इंटू 100, ठीक है। सो 36 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 3072, आपका आंसर आएगा 4.76%, सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑल द न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी, आपके एक्सरसाइज के जो भी है। Now next,
Now next question, a man has 300 shares, rupees 50 shares of a company paying 20% dividend. Find his net income after paying 3% income tax. ठीक है, सो आपको इसमें क्या निकालना है, उस पर्सन का नेट इनकम. बिफोर कैलकुलेटिंग नेट इनकम वी शुड नो उसकी इनकम कितनी है. ठीक है, सबसे पहले हम उसकी इनकम फाइंड करेंगे. ठीक है, सो लिखते हैं हम, गिवन क्या है, अ मैन हैज 300 शेयर्स. ठीक है, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 300. ठीक है, जिसमें रुपीज़ 50 शेयर्स है, मीन्स का नॉमिनल वैल्यू कितना है, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज 50 रुपीज़. ठीक है, जिसमें वो कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, इट इज 20%. ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू 20%. ठीक है, सो आपको इनकम पहले कैलकुलेट करनी है. वी नो इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड into nominal value of share into number of shares. Now see क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम लोग के पास, रेट ऑफ डिविडेंड यस इट इज गिवन, नॉमिनल वैल्यू वो भी दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है. सो वी विल कैलकुलेट इट. सो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, इट इज 20%, मीन्स 20/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, इट इज 50 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम लोग के पास, इट इज 300. ठीक है, 2 जीरोस कैंसिल होंगे. ठीक है, सो ये कितना आएगा, 20 इंटू 50 कितना होगा, 20 इंटू 50 इट इज 1000. ठीक है, इट इज 1000 इंटू 3. सो ये कितना आएगा, इनकम, इनकम इज 3000 रुपीज़, 3000 मेरी इनकम है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस इनकम से वो कितना टैक्स पे कर रहा है, ही इज पेइंग 3% टैक्स. ठीक है, 3% ऑफ इनकम मीन्स 3/100 इंटू मेरा इनकम कितना है, दैट इज 3000. राइट, सो 2 जीरोस कैंसिल होंगे, 3 इंटू 30 इट इज 90. ठीक है, नाउ मैं इजिली फाइंड कर सकती हूँ मेरी नेट इनकम. नेट देयरफॉर नेट इनकम इज इक्वल टू मेरी इनकम. ठीक है, जो भी इंसान की इनकम है माइनस टैक्स पेड. नाउ सी इनकम कितनी है, इनकम इट इज रुपीज 3000. राइट, माइनस टैक्स से कितना पे किया, इट इज 90. ठीक है, सो 3000 माइनस 19 इट इज 2910. सो देयरफॉर उस पर्सन की नेट इनकम इट इज रुपीज 2910 रुपीज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a company pays a dividend of 15% on its 10 rupees share from which it deducts income tax at a rate of 22%. Find the annual income of the man who owns 1000 shares of the company. Who owns 1000 shares of the company, that means number of shares हम लोग को given है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ शेयर्स. उस पर्सन के पास कितने शेयर्स है, दैट इज 1000. ठीक है, आप क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि एनुअल इनकम फाइंड करो, आपको सिर्फ इनकम फाइंड करना है. ठीक है, और उसमें से कितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है, 22%. ठीक है, वो आप सबट्रैक्ट करेंगे उसमें से. ठीक है, सो नंबर ऑफ शेयर्स इट इज गिवन 1000. विल रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन. अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15%, मीन्स रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड इट इज 15%. नेक्स्ट, ऑफ इट्स 10 रुपीज शेयर, मीन्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, इट इज 10 रुपीज. ठीक है, सो वी कैन इजिली फाइंड इनकम. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनकम, इट इज नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. वी कैन इजिली फाइंड इनकम. यस, सो इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स into nominal value of share into rate of dividend. Right, now see number of shares कितने पर्सन के पास, it is 1000. right, into nominal value of share it is given, it is 10 rupees into rate of dividend कितना है, it is 15%, means 15/100. so 2 zeros cancel होंगे,
So 10 into 10 is 100, 100 into 15 it is rupees 1500, ठीक है. So 1500 उसका इनकम है उस पर्सन का, जिसमें वो कितना परसेंट टैक्स पे कर रहा है, इट इज 22%. So 22% of income, it means 22 upon 100 into इनकम कितनी है अभी, इट इज 1500. सो दो जीरोस कैंसिल होंगे. 22 इंटू 15 कितना होता है, यस 22 इंटू 15, 15 टू 2 इज 10, एक कैरी, 15 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 1 11. सो 2 2, सो कितना आएगा 0 1 3 3. सो आंसर आएगा 330, ठीक है. सो आंसर कितना आएगा 330, ठीक है ना. हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी नेट इनकम. Therefore, net income is equal to जो भी गिवन इनकम है, ठीक है, इनकम माइनस जितना भी टैक्स पे किया गया, ठीक है. नाउ सी इनकम कितनी कैलकुलेटेड है, इट इज रुपीज 1500 माइनस टैक्स कितना पे किया, इट इज 330. सो 10 में से 0 0, 9 में से, नाउ नेक्स्ट 10 में से 3 निकाला तो 7, 4 में से 3 इट इज़ 1170. सो रुपीज़ 1170 इट इज़ नेट इनकम जो उस पर्सन के पास होगा, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन 2 वाज इजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. ओके, सो द क्वेश्चन इट गोज लाइक, by investing rupees 7500 in a company, paying 10% dividend and annual income of 500 is received, what price is paid for each 100 rupees share. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किया कंपनी में, कितना किया है 7500, ठीक है, जिसमें वो 10% डिविडेंड पे कर रहा है, ठीक है, जिससे उसको कितनी इनकम जनरेट हो रही है 5%. सो आपको क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग कैलकुलेट करो, ठीक है, ठीक है. सो लिखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है, बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7500, सो सम इन्वेस्टेड इट इज इक्वल टू रुपीज 7500, ठीक है. सो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, यस इट इज 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है, इट इज 500 income, it is 500. At what price is paid for each rupees 100 share? rupees 100 share it means nominal value of share कितना है हम लोगों के पास, it is 100, ठीक है. क्वेश्चन में गिवन ये भी है कि nominal value of share कितना है, it is 100. We can easily calculate income. Therefore, income is equal to number of shares into nominal value of share into rate of dividend. नाउ सी सब क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम लोग के पास, नंबर ऑफ शेयर्स वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. इनकम कितनी है, इनकम इट इज़ 500, ठीक है. हर एक क्वेश्चन में हम लोग इनकम फाइंड करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन वहीं से इनकम देकर है, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, इट इज़ 100 इंटू 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना बोला गया है, इट इज 10%. 10% मीन्स 10 अपॉन 100. सो 100 विल कैंसिल आउट. सो देयरफॉर एन कितना आएगा, एन विल बी इक्वल टू 500 अपॉन 10, ठीक है. दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट. देयरफॉर एन किसके बराबर आया, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 50. दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 50. नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, राइट. सो क्वेश्चन बोला कि एट व्हाट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू कितना है. सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, विच इम्प्लाइज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड upon number of shares
यस आई कैन राइट इट लाइक दिस. मैंने मार्केट वैल्यू को इधर लिया एंड नंबर ऑफ शेयर्स को इधर लिया, सो मैंने फॉर्मूला को मॉडिफाई किया. सो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकती हूँ मेरा मार्केट वैल्यू. हाउ? नंबर सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. सो सम इन्वेस्टेड कितना है? इट इज ₹7,500 एंड नंबर ऑफ शेयर्स अभी कैलकुलेट किया वो कितना है? दैट इज ₹50. 0 and 0 विल कैंसिल आउट. 5 1 5 2 कैरी आएगा तो 5 5 are 25 and 0. Therefore, market value of share it is equal to ₹150. So this is the answer of this question. Okay, now exercise 3B. So question is given. A man buys 75 shares, ₹100 shares paying 9% dividend. He buys shares at such a price that he gets 12% of his money. At what price did he buy the share? Okay, so question में आपको बोला गया है कि आपको फाइंड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर सच दैट कि उसके पास पर्सन के पास ही इज हैविंग शेयर 75 शेयर्स, ठीक है, जिसमें उस शेयर का नॉमिनल वैल्यू इट इज़ 100, ठीक है, उसमें वो 9% क्या कर रहा है, वो डिविडेंड रेट पे कर रहा है, ठीक है, एंड ऑल्सो ही इज गेटिंग प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है. सो फर्स्ट विल राइट क्या गिवन हम लोग के पास. पहला है नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स इट इज गिवन इट इज 75, ऑल राइट, एंड उसमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इट इज ₹100. नाउ व्हाट विल बी द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 75 shares? It is equal to 75 shares number of shares into nominal value of single share, वो है 100, ठीक है. सो आपका आंसर आएगा 7500, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ही इज गेटिंग 7% 9% डिविडेंड. सो 9% डिविडेंड मीन्स 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, which means 9 upon 100 into nominal value it is 7500. Those zeros will cancel out. So 9 into 5 it is 45. 4 will be in carry. So 9 into 7 it will be 63. 63 plus 7 it will be 67. ठीक है. So ये होगा डिविडेंड का रेट. Now next आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि what will be the market value of the share गिवन कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? इट इज़ 12%. सो प्रॉफिट दिया गया है कितना है? प्रॉफिट इट इज़ इक्वल टू 12%, ठीक है. सो मैं अज्यूम करती हूँ लेट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू वाई. मैंने अज्यूम किया कि जो मार्केट वैल्यू होगा एक शेयर का वो होगा बराबर वाई के. देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 75. मार्केट वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स वो किसके बराबर होगा? 75 इंटू वाई, ठीक है. आई कैन राइट इट लाइक दिस. प्रॉफिट इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स विल गिव मी द डिविडेंड का रेट. आई कैन राइट लाइक दिस. 12% ऑफ 75y is equal to 675. So 12 upon 100 into 75y is equal to 675, ठीक है. So 5 2 are 20 and 0. 5 1 are 5, 2 कैरी में आएगा तो 15. 5 4 are 20, 5 3 are 15, ठीक है. 4 1 are 4, 4 3 are 12. So 3 into 3 is 9. So मैं इसे लिख सकती हूँ 9y is equal to 675. Therefore y is equal to 675 upon 9. Therefore मेरा y मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 75. Now this is the answer of your question, that is y is equal to 75. Now next question. Okay, by purchasing 25 gas shares for ₹40 each, a man gets 4% profit on his investment. What rate percent is the company paying? ठीक है. सो आपको यहाँ पे परसेंट रेट निकालना है, ठीक है, उन शेयर का जो कंपनी पे करी है. एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द डिविडेंड
इफ ही इज बाइंग 60 शेयर्स। ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन क्या है। सो क्वेश्चन में इट इज गिवन कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, दैट इज 25। सो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹25। ठीक है, जिसमें उसको मार्केट वैल्यू कितना है, इट इज 40, राइट। उस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, इट इज 40। ठीक है। अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट। ऑल्सो क्वेश्चन में गिवन है कि मैन को कितना प्रॉफिट मिला है, इट इज 4%। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, प्रॉफिट इज इक्वल टू 4% ऑफ मार्केट वैल्यू। सो 4/100 इंटू मेरा मार्केट इट इज 40। ठीक है। सो 0 and 0 विल कैंसिल आउट, 2 5 are 10, 2 2 are 4, सो 8/5 किससे कैंसिल होगा, 5 1 5 5 आना, डेसिमल 60, सो 1.60 मेरा परसेंटेज होगा प्रॉफिट का। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रेट परसेंट। सो रेट परसेंट कितना होगा, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। सो यू शुड नो द फॉर्मूला। रेट परसेंट का फॉर्मूला इट इज प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन नॉमिनल वैल्यू इनटू 100। ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट कितना निकाला अभी, इट इज 1.60 अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज 25 इनटू 100। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 160, डेसिमल हटा के नीचे जाएगा, 2500 इंटू 100, दो zeros will cancel out, so 5 5 are 25, 5 3 are 15, 1 carry, 5 2 are, so 32/5, 6.4। सो आपका आंसर आएगा 6.4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में फर्दर बोला गया है कि व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स। ठीक है। सो डिविडेंड इफ ही बाइज 60 शेयर्स इज इक्वल टू, जितने भी मेरे पास शेयर होंगे मल्टीप्लाई बाय मेरा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट परसेंट। सो 60 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना निकाला हम लोग ने, इंटू 1.60। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 60 इंटू 160 अपॉन 100, डेसिमल हटाकर, so 0 and 0 will cancel out, 0 cancel out, so 6 into 6 it is 36, 3 carry, 6 1 are 6 plus 3 it is 96, so 96 is the answer to this question. ठीक है। now next, okay, 100 rupees shares of a company are available in the market at a premium of ₹20. Find the rate of dividend given by the company when a man's return on his investment is 5%. ठीक है। सो कंपनी में 100 रुपीज़ है, ठीक है, शेयर का, जो मार्केट में प्रीमियम रेट पे कितना है, 20। ठीक है। सो आपको इसमें रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। ठीक है। जब उस पर्सन को रिटर्न मिल रहा है 15%, 15% रिटर्न मिल रहा है मीन्स ही इज इन प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है। सो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, गिवन इट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू इट इज गिवन कितना, इट इज 100 रुपीज़। ठीक है। और इसमें प्रीमियम कितना है, प्रीमियम इट इज ₹20। तो सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। सो नॉमिनल वैल्यू इज 100 प्लस 20, प्रीमियम है। ठीक है। सो कितना आएगा, 120। ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन दैट मैन्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज 5%। सो देयरफॉर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, इट इज 15% ऑफ मार्केट वैल्यू। सो 15/100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना, इट इज 120। सो 0 and 0 will cancel out, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 5 1 are 5, 3 are, सो आपका आंसर क्या आएगा, इट विल कम आउट एज ₹18। ठीक है, आपका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। ना आपको रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना, अगेन सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट
डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट वी कैलकुलेटेड कितना है, दैट इज 18 रुपीज, डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिंगल शेयर, दैट इज 100 इंटू 100. सो 100 एंड 100 विल कैंसिल आउट, सो आपका आंसर क्या आएगा, ₹18. सो ₹18 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. So 50 shares of a company are quoted at a discount of 10%. Find the rate of dividend given by the company. The return on the investment on these shares are being 20%. Again same question है, ठीक है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ डिविडेंड गिवन दैट प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पर, शेयर्स पे 20%, ऑल्सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इट इज़ 50, ठीक है, जिसमें कोटेड एट अ डिस्काउंट, जिसमें डिस्काउंट कितना चल रहा है, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो गिवन नॉमिनल वैल्यू इट इज ₹50, ठीक है। सो उस पर कितना चल रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट इज 10%. सो फर्स्टली आई नीड टू फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर किसके बराबर होता है, नॉमिनल value minus discounted value, right? Now see, nominal value it is given, it is 50 minus discounted value is 10% of मेरा nominal value, ठीक है। So 50 minus 10% is 10 upon 100 into nominal value कितना है, it is 50, ठीक है। So 50 into 2 is 100, ठीक है। 2 आना 2 5 आ, सो 50 माइनस 5 इट इज़ 45. सो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना मिला, 45, ठीक है। ना क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ओके ही इज गेटिंग रिटर्न एट 20%. रिटर्न मीन्स उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, इट इज 20%, उसको प्रॉफिट मिल रहा है. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 20% ऑफ मार्केट वैल्यू, राइट, 20% ऑफ मार्केट वैल्यू, आई कैन राइट इट लाइक दिस. सो 20 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, इट इज 45, ठीक है। सो 5 इंटू 9 इज 45, 5 इंटू 2 इज 10 एंड 0, सो 20 एंड 20 विल कैंसिल आउट. सो आपका आंसर क्या आया, ₹9, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो आपको फाइंड करना, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड, सेम वही फॉर्मूला, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट अपॉन नॉमिनल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट वी कैलकुलेटेड, इट इज 9 अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, इट इज 50 इंटू 100. So this will cancel out, 5 आना 5 2 आ, so 9 into 2 it is ₹18. So answer to this question is ₹18, ठीक है। Now next, okay, a company declares 9% dividend to the shareholders. If a man receives 2840 as a dividend, find the nominal value of the share. This is very easy question, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंटेज रेट ऑफ डिविडेंड, as well as you are given dividend, you have to calculate the nominal value of the share. So this question is very simple. So पहले लिखते हैं given क्या है, सबसे पहले क्या दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 8%, ठीक है। जिसमें क्या बोला गया है कि उसको 2840 क्या मिल रहा है एज अ डिविडेंड, ठीक है। सो डिविडेंड कितना है, इट इज़ 2840, ठीक है। आपको क्वेश्चन में मैं बोला गया है कि आप फाइंड करो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. सो बट वी नो, हमें एक फॉर्मूला पता है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू. सो नाउ सी, डिविडेंड कितना है मेरे पास, इट इज 2840 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, इट इज 8%, मीन्स 8 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। सो क्या आंसर आएगा आपका, देयरफॉर नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2840
3 times 0 divided by 8. So 8 1 are 8, 8 3 are 20, 4 carry. So 8 5 are 40, 4 again, then 5 00. So nominal value of share, it is equal to rupees 35500. So this is the answer to the question. ठीक है? So next question. Okay. How much should a man invest in 100 shares selling at 1110 to obtain an annual income of 1680 if the dividend declared is 12%? So you have to solve this question. Again आपको income वाला formula लगाना है. Very simple question. ठीक है? So how much should a man invest means आपको बोला गया कि number of shares कितना होना चाहिए such that उस person की income कितनी generate होनी चाहिए. It should be 1680. गिवन दैट डिविडेंड का रेट कितना है, इट इज 12%. ठीक है? सो सबसे पहले गिवन लिखते हैं. ठीक है? सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, इट इज गिवन कितना है, दैट इज 100. ठीक है? मार्केट वैल्यू उस शेयर का कितना है, इट इज 1110. ठीक है? और गिवन क्या है, इनकम दी गई है आपको. इनकम कितनी है, इट इज 1680. ठीक है? डिविडेंड का रेट कितना है, डिविडेंड रेट इट इज 12%. ठीक है? सो वी नो इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड रेट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करने को. ठीक है? सो इनकम कितना है, इनकम इट इज गिवन, इट इज 1680 इज इक्वल टू डिविडेंड का रेट कितना है, इट इज 12% इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, इट इज 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स वी डोंट नो, इट इज अननोन. सो ये क्या बनेगा, 1680 इज इक्वल टू 12 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू n. सो 100 and 100 विल कैंसिल आउट. ठीक है? सो क्या बनेगा, 1680 अपॉन 12 इज इक्वल टू n. सो 4 3 are 12, 4 4 are 16, 4 2 are 8 and 0. Then 3 1 are 3, 3 1 are 3, एक कैरी आएगा, 3 4 are 12 and 0. So n is equal to 140. ठीक है? n कितना आया, 140. Therefore 140 is the answer. ठीक है? यहाँ पे therefore number of share is equal to 140. तो मार्केट वैल्यू ऑफ 110 शेयर्स का कितना होगा, यस इट विल बी 140 इंटू जितना मार्केट वैल्यू होगा 1110 शेयर्स का. सो 00 आएगा. सो 11 इंटू 14 इट इज 154. ठीक है? सो दिस इज द आंसर आपके इस क्वेश्चन का.